तो आज हम अपनी सेकंड फर्म में आए हैं एमके एंटरप्राइज में। तो आज मैं पूरा आपको फैक्ट्री का रिव्यू कराऊंगा कि कैसे यहाँ पर पूरी मशीनरी जो है हम तैयार करते हैं। पूरी प्रेसेस तैयार करते हैं, शीट बेंडिंग मशीन तैयार करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेसेस, हैंड ऑपरेटिंग, मशीन ऑपरेटिंग, सभी तरह की प्रेसेस के बारे में आज हम बात करेंगे और पूरा आपको फैक्ट्री का व्यू भी दिख कराएंगे और साथ साथ आपको पूरी प्रेसेस जो हम तैयार करते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी भी दें। तो अब हम पूरी बात करेंगे गुरप्रीत सिंह जी से और उनसे पूरी जानकारी लेंगे हर एक मशीन के बारे में, पूरी फैक्ट्री के बारे में, और वो जो काम है कब से कर रहे हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए आइए जैसे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਟੋਟਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਮਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਡਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਟਅਪ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 1996 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ कॉल करके डिटेल ले सकते हो। जो स्टार्टिंग में जो मशीन्स थी वो मेरे दादाजी के साथ उनके 2 बेटे, बड़े पापा और मेरे पापा, उन्होंने स्टार्ट करी थी। और सबसे पहले मशीन बनाई थी हमने कटिंग मशीन। उसमें क्या होता था कि नॉर्मली जो भी रिक्वायरमेंट होती है चैनल कटिंग की, एंगल कटिंग की, या किसी भी टाइप का आपका आयरन कटर आता है, जो भी किसी भी टाइप का, तो उसमें वो चीज़ें कटती थी। तो बट उसके बाद टाइम के साथ साथ हमने जो क्वालिटी है उसको चेंज करा, इम्प्रोवाइज़ करा, और हम आजकल क्या है कि कस्टमाइज मशीनें बनाते हैं। पैन इंडिया पे काम होता है। पैन इंडिया पे हम सर साउथ से लेके ईस्ट वेस्ट और जम्मू कश्मीर में भी हमने मशीनें भेजी हैं। तो वहाँ पे भी हमारे पास जो कस्टमर है वो ऑनलाइन ही आते हैं ज़्यादातर, तो उनको हम पैन इंडिया पे डिलीवरी दे देते हैं सर। ठीक है सर। जी सर। सर इसका जो पेमेंट मेथड रहता है आपका वो कैसे रहता है? पेमेंट मेथड सर हम ट्राई ये करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास मशीन तैयार है। जो नॉर्मली हमारी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है तो उसके चलते 20 तरह की मशीनें हम एट ए टाइम हम नहीं बना के रख सकते। तो हम क्या है कि हम कस्टमर से अगर कस्टमाइज मशीन किसी को चाहिए तो हम ऑर्डर पे काम करते हैं। तो ऑर्डर पे क्या रहता है कि अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि मिनिमम 20 डेज लगते हैं एक ऑर्डर को बनने में, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीना, बट अकॉर्डिंग टू मशीन कि आपकी मशीन की कैसे क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हम पुश करते हैं। बट अगर हमारा ऑर्डर होता है, ऑर्डर होने के लिए हम क्या करते हैं कि सर हमारी जो पेमेंट होती है वो 50% एडवांस होती है। सर आपको भी पता है इस चीज़ का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो कॉस्टिंग आती है आयरन की आती है, ठीक है, हमारी जो लेबर है, हमारी जो कॉस्ट है वो तो बाद में मिलती है हमें। बट क्या होता है कि 50% से हमें ये होता है कि हमारा जो आयरन है, जो हमने मटेरियल यूज़ करना है, रॉ मटेरियल, वो हमारा उतने में आ जाता है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं उसमें। सर एक सवाल मेरा ये है कि मान के चलिए ये वीडियो देख रहे हैं जो जिनको रिक्वायरमेंट होगी ये मशीन की, मान लीजिए वो तमिलनाडु में बैठा है या गुजरात में बैठा है या महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, कहीं भी बैठा है, वो पंजाब, इंडिया के किसी भी कोने में बैठा है, ठीक है, वो आपसे कॉल करेगा, आपने उसको जानकारी दे दी कि ये मशीन है, ठीक है, वो आपका प्रोसेस कैसे रहता है, उसको कैसे आप कस्टमर को डील करते हैं? जैसे आपने मुझे बताया था कि आप डिजाइन बनाते हैं पहले उसका पूरा, कैसे कस्टमर को आप उसको सेटिस्फाई करते हैं मशीन लेने के लिए, कि वो उसको कैसे गाइड करते हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर उसमें ना प्रोसेस है, पार्ट में मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, थोड़ी सी वीडियो हमारी लेंथी जाएगी, बट ये है कि कस्टमर को क्लैरिफिकेशन हम पूरी देंगे उसमें कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जैसे कस्टमर ने हमें अप्रोच करा, पहले तो हमारी कन्वर्सेशन हुई फ़ोन पे, कन्वर्सेशन के बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट जानने के बाद हम एक रफली सा आइडिया दे देते हैं कस्टमर को कि आपकी जो है कॉस्ट यहाँ तक जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है कि कस्टमर डिटेल मांगता है, डिटेल के लिए हम क्या करते हैं कि कोटेशन देते हैं, कोटेशन बना के उसमें एक एक चीज़ की स्पेसिफिकेशन मेंशन होती है,
ताकि जो कस्टमर, क्योंकि सर आपको भी इस चीज़ का पता है और सबको ही पता है इस चीज़ का कि सर बिजनेस जो होता है वो ट्रस्ट पे चलता है। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं बिल्कुल 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 मशीन में क्या क्या पार्ट्स लग रहे हैं। बिल्कुल 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 कस्टमर से हम जो है कोटेशन हम प्रॉपर बना के देते हैं विद स्पेसिफिकेशन, जिसमें एक एक चीज़ की मेंशनिंग होती है उसमें। तो वो जब कोटेशन जाती है, कोटेशन के बाद जब कस्टमर ऑर्डर फाइनल करता है तो हम उसको जो है मेरा काम करने का प्रोसेस सर ये होता है कि मैं 2-2 3-3 दिन बाद कस्टमर को अपडेट देता हूँ। लाइक अगर कस्टमर का आयरन आ गया तो आयरन को रिलेटेड उसको अपडेट दे दिया, फोटोज डाल दी, प्लस उसमें जो अगर उसकी सिलेंडर की बात हो रही है या पंप तैयार हो रहा है या कुछ भी उसका जो भी काम हो रहा है उसकी मैं डिटेल डालता रहता हूँ, अपडेट देता रहता हूँ सर। बट आपने अभी बात करी एक ड्राइंग की। जी सर। ड्राइंग बहुत अच्छा प्रोसेस है और इजी टू ऑपरेट है, और कस्टमर जो है चाहे आपसे 100 किलोमीटर दूर बैठा है चाहे 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, तो ड्राइंग एक इजी वे है कि किसी भी प्रोडक्ट को समझने का। हम जो कस्टमर होता है कि अगर कस्टमर हमारा कि उसको इस चीज़ों की समझ नहीं है कि सर इसको कैसे टैकल करना है, कोई अगर प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसके लिए हम ड्राइंग भी अवेलेबल करवाते हैं अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो, बट उसकी जो कॉस्टिंग है वो अलग आ जाती है। ठीक है। वैसे तो सर एक क्वेश्चन और है मेरा। वैसे तो मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत आप बढ़िया मशीनें बनाते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं आती है। लेकिन अगर मान के चलिए कस्टमर गलत ऑपरेट कर ले उसे और उस मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? मान के चलिए मशीन 500 किलोमीटर आपने दूर भेजी है, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे उस प्रॉब्लम को? सर एक सबसे इजी प्रोसेस है इंटरनेट। इंटरनेट से क्या है कि अगर कुछ चीज़ें जो है ऑन ऑन कॉल या ऑन वीडियो कॉल हम चेंज कर सकते हैं उसको। लाइक कोई बोल्ट खोल के टाइट करना है, जी सर। अगर मैं आपका पंप काम नहीं कर रहा, पंप जोर नहीं लगा रहा, अगर मुझे पता है कि एक बोल्ट लूज करके उसको टाइट करना है, तो मैं कस्टमर को बहुत फ्रैंकली, क्योंकि कस्टमर के साथ हमारा बॉन्ड ये समझ जाता है कि वो बहुत फ्रेंडली फील करता है हमारे साथ, तो उसको क्या है कि हाँ अगर उसी से सॉर्ट आउट होती है उसकी प्रॉब्लम तो वहां से कर देते हैं। अगर नहीं, अगर कोई मेजर इशू आता है तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पैन इंडिया पे हमारी जो फॉरमैन होते हैं तो मैं उनको भेजता हूँ, और फर्स्ट जो सर्विस होती है जो हम एक टाइम ड्यूरेबिलिटी रखते हैं कि जैसे 6 महीने की हमारी होगी तो 6 महीने जो है जो सर्विस फ्री है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसके बाद जो भी सर्विस के चार्जेस लगेंगे वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, जिसमें आपका फ्लाइट रहेगा प्लस उसमें जो उनकी लेबर रहेगी, और थर्ड जो उसका स्पेयर पार्ट रहेगा। हम अवेलेबल जरूर करवाते हैं सर उसको। ये तो नॉर्मल है सर, कोई भी अगर काम वो वहां से मैकेनिक लेंगे उनको भी ये सब इतनी कॉस्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली तो इतनी कॉस्ट तो उनको भी आएगी वहाँ पे। बट ये होता है कि जैसे हमारे किसी फॉरमैन ने मशीन बनाई है, मेरा एक फंडा है सर, जो मेरे पास जैसे अगर मान लो 2 फॉरमैन काम कर रहे हैं या 3 फॉरमैन काम कर रहे हैं, मैं जिस फॉरमैन से जो मशीन बनाता हूँ मैं उसी को सर्विस के लिए भेजता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, वो क्या है कि अगर प्रॉब्लम आपकी छोटी सी है वो इजीली कैच कर देगा। ठीक है सर। तो वो है कि हम उसी फॉरमैन को भेजते हैं ताकि जो उनकी प्रॉब्लम है तो हम सॉर्ट आउट करवा देते हैं सर उसको। ठीक है सर। तो सर एक क्वेश्चन मेरा और है, जो आप मशीन बनाते हैं यहाँ पे उनका सारा मटेरियल आप यहीं तैयार करते हैं या थर्ड पार्टी भी कुछ परचेज करते हैं? सर जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल हमारा जो है हमारे साथ वेंडर कनेक्टेड है, कोई अप्रोक्सीमेट 5 to 10 वेंडर्स है जिनसे हम सारा रॉ मटेरियल लेते हैं। कुछ लोकली भी है, कुछ लुधियाना है, मंडी गोबिंदगढ़ से भी आते हैं। और बट उसमें एक चीज़ होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है जी सर, बोल्ट को छोड़ के जो नट बोल्ट आने हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है, हर चीज़ हम खुद नहीं कर सकते। उसको छोड़ के पंप से लेके सिलेंडर तक वो हम सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर करते हैं सर। मतलब आप पूरा जो डिजाइन है उसका हर एक पार्ट आप खुद डिजाइन करते हैं कि कल आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी कस्टमर को तो आप यहाँ से कभी भी बना के बेच सकते हैं उसको। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि कभी मिलेगा नहीं, कोई 10 साल पुरानी मशीन है तो आप उसका बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारा काम क्या है कि जैसे ब्लेड होते हैं जो कटिंग के लिए चाहिए होते हैं, वो हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है। वो चाहे आज आप ले लेते हो चाहे 10 साल बाद ले लेते हो तो वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आपको 2 बोल्ट निकाल के अगर वो ब्लेड टाइट करने हैं तो आज 10 साल बाद भी अगर वो बोल्ट निकाल के डालोगे ना तो वो स्टैंडर्ड साइज रहेगा सर उस पे। ठीक है सर। जी सर। तो सर ये पेमेंट मेथड भी आपने मुझे बता दिया है, सारा बता दिया है। तो अभी जो मेन बात है कि आप कौन कौन सी मशीन बनाते हैं, तो वो 1 by 1 आप हमारे कस्टमर को बताइए कि आप कौन कौन सी मशीनें बनाते हैं जो भी आपके पास रेडी होती हैं, और आप किस टाइप की मशीन अगर कस्टमर कस्टमाइज करवाना चाहता है। कई बार होता है ना कस्टमर कि वो कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहा है और उसको चाहिए कि नहीं यार मुझे ये प्रेस मशीन है
लेकिन ये कोई और मशीन है, इन दोनों को मिक्स करके कोई चीज चाहिए मुझे, जी। तो वैसे आप कोई मशीन बना सकते हैं? हाँ सर, वो जो कस्टमाइज की कैटेगरी में आ जाती है वो मशीन, जी जी। तो वो हम कस्टमर की जो क्योंकि सर कुछ कस्टमर के पास स्पेस की जो प्रॉब्लम है, तो वो 2 मशीनें नहीं रख सकता। कुछ कस्टमर को मान लो कि लेबर की दिक्कत है, तो वो एक ही टाइम पे उसको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। कस्टमाइज़ मशीनें जो कस्टमर कहता है हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं सर। ठीक है सर, मतलब दोस्तों आपको ऑल इंडिया पर इतना जो फैसिलिटी है वो कहीं नहीं मिलेगी जो आपको यहाँ पे एमके एंटरप्राइज पर मिल जाएगी। आपको फुल सर्विस भी मिलेगी जब आपके पास मशीन पहुंच गई और यहाँ से पूरी टेस्ट होके मशीन आएगी। ऐसा नहीं है कि उसका एक पार्ट, अगर आपने, कई बार क्या होता है कि लोग चाइना की मशीनें खरीद लेते हैं तो उनको उनका सामान ही नहीं मिल पाता कभी, और उनका जो पेमेंट लगा होता है वो मिट्टी पूरा खराब हो जाता है, पेमेंट उनका वो दोबारा जो पार्ट्स है वो ना मिले उसके लिए। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सभी पार्ट्स मिलेंगे, जो भी, अगर आपका एक पार्ट, अगर आपका वेस्टर्न का पार्ट कोई जल्दी खराब नहीं होगा, लेकिन कोई इनकी मशीन है कोई बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, जैसे 15-20 साल हो चुके हैं उसे, और वो जो ऑपरेटिंग अच्छे से ना हो पा रही हो तो उसकी वजह से खराब हो गया, जब बाय मिस्टेक कोई बाय मिस्टेक कुछ गिरने की वजह से कुछ टूट गया, कुछ भी हो गया, तो वो आपको पार्ट्स कभी भी इनसे मिल जाएगा। तो सर अब आप मुझे वन बाय वन अपनी मशीन के बारे में डिटेल दीजिए। जी सर, तो हम थोड़ी देर यहाँ तो हम अभी तो ऑफिस में बैठ के हम तो वर्बली बात कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा-सा अपनी फैक्ट्री का सेटअप दिखाता हूँ। जी सर। उसके बाद आप थोड़ा-सा कस्टमर जो है वो अच्छे से रीच कर पाएँगे कि हम क्या कन्वे करना चाहते हैं मैसेज। जी सर। ठीक है सर? चलते हैं बाहर चलो सर। चलिए।